शादी विवाह में जहां एक और पियवा से पहले हमार रहलू, डोली में गोली मार देव, इस तरह के उलझुलूल और भोजपुरी के करामाती गानों को सुनकर युवा वर्ग प्रेरित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है और उससे जो उन्हें प्रेरणा मिल रही है उसके तहत क्या क्या कारनामे हो रहे हैं, इस पर आज आप लोगों के बीच में थोड़ा सा एक जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, बात है बुधवार की, यानी 12 मई की। आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, खोराबाड़ थाना क्षेत्र, गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आने वाले खोराबाड़ थाना क्षेत्र के कुसमी गांव का मामला है। दोस्तों, एक बढ़ई के घर बारात आई थी। नाम बताना वाजिब नहीं समझता, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, कारण क्या है। एक बढ़ई के घर बारात आती है। कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि दुबरे का मेहरी गांव भर का सरहज। जी हाँ दोस्तों, यह मामला अगर किसी ठाकुर, किसी ब्राह्मण, किसी सवर्ण के घर होता और उसमें वादी या जो भी करामाती जो लोग होते, यानी दोनों अगर सेम न होते तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। यानी किसी ठाकुर, किसी सवर्ण, किसी ब्राह्मण के घर ऐसी हरकत करने की हिमाकत कोई उनके लेवल का ही व्यक्ति कर सकता है। किसी बढ़ई, किसी तेली, किसी लोहार कुहार, नाऊ धोबी, मलाह के अंदर नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बुधवार में जो कुसमी गांव ने देखा वो बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही शर्मनाक था और ऐसा वाकया समाज में होते रहता है। आप लोगों को रहना होगा सजग और जागरूक, नहीं तो ऐसी हरकतों से यह तमाम तरह के आप लोग सुनते हैं ना, जैसे ये जो प्रेम प्रसंग में हत्याएं होती हैं, प्रेमी जोड़ों को मार डाला जाता है, तो आखिर क्या होता है, कैसे होता है। कुसमी गांव खोराबाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर जनपद में आने वाला एक ऐसा मामला देखा। शाम को बारात आई थी देवरिया जनपद से, छपौली ग्राम सभा से। जी हाँ दोस्तों, छपौली से एक बारात आई थी और द्वार पूजा हो गया था, बरमाला की तैयारी चल रही थी। तभी एक माजरा वहां पर होता है पिपराइच थाना क्षेत्र से। यानी जाहिर सी बात है कि उस गांव में उस लौंडे का या तो ननिहाल रहा होगा या तो बहन, बहनोई, जीजा, साला, कोई न कोई रिश्ता नाता रहा होगा, जिसके तहत वह उस तह तक, उस हद तक पहुंच गया कि एक लड़की जिसकी शादी थी, द्वार पूजा हो गया था और पूरा जनवासा सजा हुआ था, बरमाला की तैयारी चल रही थी और यह जो प्रसंग माला गढ़ दिया गया, वहां सारे बाराती घराती हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, वरमाला के लिए स्टेज पर जैसे ही दूल्हा दुल्हन विराजमान हुए, तब तक फिल्मी अंदाज में एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में सिंदूर लिए हुए एक दूल्हा के सीधे सामने प्रकट होता है एक युवक जिसका नाम है गोलू। जी हाँ, गोलू विश्वकर्मा। विश्वकर्मा लोग बढ़ई या लोहार को कहते हैं हम लोगों में, तो विश्वकर्मा गोलू नाम से ही अद्भुत लग रहा है, जिसका नाम बबलू, डबलू, गोलू, भोलू, इस तरह के नाम होते हैं। ये बड़े थोड़े से एकदम आधुनिक युग के कुछ स्मार्ट प्रेमी होते हैं लोग। तो गोलू वहां ऊपर आता है, समझिए तरकुल्हा से जैसे गोश्त खाकर आया हो, होश में न हो, और वह आकर सीधे कुल्हाड़ी भांजते हुए दुल्हन के मांग में सिंदूर भर देता है। सीधा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरकर अपना प्राण प्रतिज्ञा जो है वहां स्थापित कर देता है। यह देख घरातियों में खलबली मच जाती है, दूल्हा भकुआ जाता है कि अब क्या करें। और उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि उस गोलू को दौड़ाकर पीटा जाता है, पीट कर पुलिस बुलाया जाता है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, वो जेल में है। सोच कर देखिए आप कि होगा क्या। मामला इतना अजीब है कि अब उस दूल्हे के दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर जो देवरिया से बारात आई थी, क्या जीवन भर यह वाकया वो भूल पाएगा। अगर वो शादी हो भी गई हो तो क्या वो अब वो सुरक्षित रहेगी, क्या उनका जीवन बेहतर गुजरेगा, क्योंकि वह ऑलरेडी उसका प्रेमी था। आजकल बच्चियां भी कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही बहुत सारे बड़े बड़े निर्णय लेने लगी हैं। माता पिता उनके लिए हर समय सही सोचें ये जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि माता पिता या जो भी परिजन निर्णय लेते हैं बच्चों के लिए अपने, ज़्यादातर बेहतर होता है। लेकिन बच्चों के अंदर जो ये कुंठित भावनाएं समय से पहले जो जागृत होती जा रही हैं, जो चलन चल पड़ा है वही डोली में गोली मार दे वाला, तो ये सबसे प्रभावित होकर क्या हो रहा है, लोग अपने अपने शादियों में, अपनी बेटियों की शादियों में ही अपने दरवाजे पर डीजे वालों से फरमाइश करके बाराती को बजवा रहे हैं गाना कि पियवा पहले हमार रहलू। कहाँ लेके जा रहे हैं आप, क्या सुनाना चाह रहे हैं आप। अजब अजब सी कहानियां, अजब अजब सी बातें चल रही हैं।
कहने का आशय ये है कि मैं चिंता ये व्यक्त कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि आप लोग जागरूक रहें, समाज में एक ऐसी कीर्ति स्थापित करें जिससे कि समाज चले। आप लोगों को जो बात मैं बोला हूं, किसी भाई को बुरा लगा हो तो इस बात को समझ सकता है कि मैं जो बोला हूं, अगर वही किसी बड़े संभ्रांत घर पर अगर बारात रहती, वो लड़की किसी ऐसे दिग्गज घर घराने की रहती, तो क्या गोलू वहां पर ऊपर आता? क्या वहां पर वो अपना कुल्हाड़ी भांजने जाता, सिंदूर भरने जाता? ऐसा नहीं होता। लेकिन ये छोटे तबके में बहुत ज्यादा होता है, ये हम लोगों में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गोलू जानता था कि बहुत कुछ होगा तो 2-4 लपेड़े खा जाएंगे, जेल चले जाएंगे। ये नहीं सोचा होगा वो। हो सकता है कि शादी उसी से हो जाए, उसके हक में आ जाए, और ऐसा हो भी सकता है। अब भरोसा नहीं है कि जो दूल्हा बारात लेकर आया था वह क्या निर्णय लिया होगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो भी निर्णय ले, उस बेटी, उस लड़की का जीवन बर्बाद न हो और उस परिवार का जो आबरू चला गया वो भी सुरक्षित हो पावे, इसमें सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। लेकिन निर्णय ले भी तो कोई क्या ले? अब वो लड़की भी तो वही चाहती रही होगी जो गोलू कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे गोलू और ऐसी गोलियां जो है कम जो है मतलब पैदा हों, और पैदा हों से मतलब पैदा हों तो होना ही है, वो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन घर वालों को समझना होगा, ये शादी तय करने के पहले उन लोगों के मनोभावना को जान लेना जरूरी था। माँ या परिवार के ऐसे लोगों को पता रहा होगा इस प्रेम प्रसंग का, ऐसी वारदात भी हो सकती है, ऐसा भी पता रहा होगा। ये आकस्मिक नहीं होता है। लेकिन ये पता होने के बावजूद आखिर रंग में भंग पड़ गया। तो अब मैं शुभकामनाएं देता हूं इस शादी में जो लोग भी सफल हों, या उस दूल्हा उस दुल्हन को, कि भाई ऐसे कारनामे हो तो गए लेकिन इसे सुधारने का कोई जुगत लगाया जाए। वैसे वो गोलू जो है चला गया है लॉकअप में, हो सकता है और प्रधान लोग तमाम तरह के ऊपर आए हैं, नए नए नेता हुए हैं, तो छोड़वा भी ले लोग उसको। लेकिन जो भी हो, अब जो बीतना था वो बीत गया। आप लोग सजग रहिए, चौकस रहिए, चौकन्ना रहिए। कुछ नई खबरें देते हैं बहुत जल्द आप लोगों को। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।